वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। छुट्टी है, सब लोग घर पे ही हैं। तो बाबा जाना सुबह सुबह गए हैं, मग्स लेके आए हैं। तो आज मम्मा वो कुक करेंगी, तो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी और अपने दिन की रूटीन इंशाल्लाह। अभी तो बेबी नहा के आए हैं, इन्हें मैं तैयार करने लगी हूँ, कपड़े पहनाने लगी हूँ। ओह ठंडी लग रही है, दिखाओ इधर तौलिया। कितना प्यारा बेबी। अभी तो और ही खुश हो जाएगा। हमें से कपड़े पहना, कपड़े ज़ियान ने पहन लिए हैं। अब कंघी करो ज़ियान की। अम्मा मैं पापा आएंगे ना, पापा मुझे बाल लेके देंगे। अच्छा जी, इनको बाबा इनके बेड़ा लेके देंगे। संभाल लोगे बैल को? हाँ। खाना पीना उसका कर लिया करोगे? उसको नहलाना धुलाना घुमाना फिराना सब कुछ किया करोगे? हाँ। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ज़ियान रेडी हो गए हैं। ये तो जी जनाब हसीब साहब का नाश्ता रेडी हो रहा है। हम सब तो खा पी के फ्री भी हो चुके हैं, बट अब उसका नाश्ता बन रहा है क्योंकि वो लेट उठता है। ये गर्मा गर्म चाय और ये दूसरी तरफ पराठे तैयार हो रहे हैं उसके लिए, कम घी वाले खुशक पराठे। और मगज़ में लटकाना, वो भी आपने इसको बताया जी। आज मामा मगज़ कुक करेंगी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मगज़ आ गया, इसको भी मामा हल्दी में बॉईल करेंगी, फिर कुक करेंगी। इतनी सब लाई थी ना, तो मैंने कहा चले आज ही कुक कर लेते हैं। फिर उसके लिए मैं तड़का बनाऊंगी। कहते ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, फिर भी पकाती, फिर आपसे शेयर करती हूँ। अभी ज़यान तो तैयार होके चले गए हैं। मुबशिर का ड्रेस आयरन कर लेती हूँ, फिर उनको भी तैयार करती हूँ। घूमने फिरने के शौकीन है, मगर इस गर्मी में तो घर से बाहर जाने को दिल ही नहीं करता है। तो घर पे ही अंदर ही होता है आजकल। मैं कहती हूँ बाहर ना जाया करो। क्या हो गया हूँ? मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बातों की। अम्मा बैग को पानी पी के तो अच्छा जी, हर वक्त इसे बैलों की बातें होती हैं और दूसरी कोई बात होती नहीं है। बस बैल हो और ये हो, बैलों की बात करवा लो इससे। बैल लेना है ज़ियान को? हाँ। अपने हिस्से का खाना भी खिला लिया करोगे बैल को? सारा खिला दोगे अपने हिस्से का, तो खुद क्या खाओगे? पानी पिएगा बैल। जाओ मुबशिर को भी बुला लो, फिर उसको भी तैयार कर लूँ। का आयरन, तो अब मुबशिर को मैं बुलाती हूँ, उनको तैयार कर लेती हूँ। नहाने गए हुए थे, नहा लिया होगा, तो अभी मैं उनको तैयार कर लेती हूँ। बशीर भी नहा के आ गए हैं, अब मैंने कपड़े पहना लूँ। बशीर भी रेडी हो गए हैं, अब इनकी कंघी कर लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। अब एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है, चलते हैं अपनी रोज़ की रूटीन की तरफ। आपसे बात होती रहेगी। पहले मैं सारा रूम क्लियर किया है, साफ़ किया है, अभी नाश्ता किया है। अभी मैं बच्चे नहला के इन्हें तैयार कर लूँ। बच्चे तो तैयार हो गए हैं और ज़ियान की लगातार मुसलसल वही बैल बकरियों वाली बातें। तो दैले की ग्वाला बनेगा, मैं तो बैग की बातें सुनूंगा। ठीक है। तो ये लोग तो हो चुके हैं रेडी, अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। मामा ने आज मगज़ कुक करना है, तो वो आपकी रेसिपी शेयर करूँगी मामा स्टाइल में। अभी तो मामा इधर मगज़ जो है बॉईल कर रही हैं गर्म पानी में हल्दी डाल के, और दूसरी तरफ उसका तड़का तयार करने लगी हैं। इसमें घी डाल दिया। हल्दी से ये होता है ना, इसकी स्मेल
निकल जाती है और जो कि बास होती है वो अंदर से पक जाता है हल्दी से। प्याज मैंने लिया था तकरीबन 3 अदद, क्योंकि वकील साहब कह रहे थे कि आपने इसमें तड़का जो होता है ना ग्रेवी वो ज़्यादा रखनी है। प्याज मैंने चॉप करके रख दिया था। बस पुराना तरीका मेरा वही है, 1.5 अदद चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने डाला नमक का। अभी तो साथ साथ मामा बर्तन भी वॉश कर रही हैं। गंद नहीं ना पड़ता है किचन में ज़्यादा। किचन में तो जितनी सफाई हो कम होती है, आपको तो पता ही है। अभी तो इधर जी बड़ा बड़ा खेला जा रहा है। ज़यान बड़ा बना हुआ है और मुबशिर उसका मालिक व्यापारी बना हुआ है। बड़ा तो आवाज भी निकालता है, ये बड़ा आवाज ही नहीं निकाल रहा। छोटा सा बैल। मुबशिर चारा दिया अपने बैल को? बस ला के दे। टमाटर मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये फ्रीज किए, ये देखिए वो पानी से निथार लेने का, ये जो है ना ऊपर से ये जो छिलका होता है खुद उतर जाता है। ये देखें, एक तो सेहत के लिए तो नुकसान भी है, फिर गरीबी में बड़ा डिस्टर्ब करता है। ये देखिए ऐसे हाथ से मलो ना तो खुद उतर जाता है। ये रेतियाँ हो ना तो ज़्यादा आसान नहीं होती है, ख़राब भी नहीं होती हैं। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं ना कि टमाटर बाइट पड़े हुए ख़राब हो जाते हैं सब्ज़ी वाली साइड पे भी, तो वो ऐसे नहीं होंगे। आप फ्रीज़र कर देंगे तो। दूसरी तरफ प्याज भी ब्राउन हो रहा है। ये हमारा है लहसुन और अदरक जो मैंने लंगड़ी में कूट लिया था, पीस लिया था। और मैं इसको ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि ये हर मतलब जो ऐसी हांडी है ना उसकी जान होती है ना, और मगज़ की तो ये जान है लहसुन अदरक। तकरीबन 1 गट्ठी मैंने ली थी लहसुन की और 1 ही लिया है अदरक। इसको मिक्स अप करूँगी, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ये तरकारी में जान डाल देती है, दुबारा करती है मज़े को। मुर्गी और गोश्त में ये मतलब ज़्यादा ऐड होता है ना, तो मुझे तो हर हांडी में पसंद है, लेकिन मैं अब ज़्यादा एहतियात करती हूँ क्योंकि हमारे के लिए डालना पड़ता है ना लहसुन ज़्यादा, उनके लिए डॉक्टर्स ने बताया हुआ है ना, खून पतला करता है, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा हांडी में डालती हूँ। ये हमारा है जी रेड चिली, हल्दी तकरीबन 1 चम्मच मैंने लिया है। ये खुशक धनिया, थोड़ी सी अजवैन, ये लाजमी मगज़ में डालनी पड़ती है। ये जो टमाटर मैं ऐड करूँगी इसमें, तकरीबन 4 अदद लिए थे मैंने फ्रीज़ किए हुए, उसको कूटा है मैंने, ये पानी से निथार के उसका छिलका उतार लिया था। तो बच्चे से इसको ना रेड करना है मैंने ब्राउन। आप कह रहे थे कि तड़का मतलब ज़्यादा रखना है, तो मैंने कहा ठीक है जी। मुझे बहुत पसंद है ना, और अब्बू जान को और शानजी और अमाद को, अमाद के लिए तो बहुत अच्छा। फिर साथ सुबह ही गए मार्केट, तो लेके आए हैं महज अमाद के लिए। परहेजी खाना मैंने उनको खिलाना होता है, क्योंकि बड़ी बीमारी से उठे हैं ना, बहुत फिर हमें ना एहतियात करनी पड़ती है। तो अल्लाह पाक का करम है और हमारे सबको नजरों पर सच्चाई कि वो मतलब इतनी बड़ी बीमारी से उठे हैं। मैं तो शुक्र करती हूँ अल्लाह पाक का, वो अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। तो उस बच्चे ने हिम्मत भी बहुत किया, वरना इतने इलाज के बाद मेडिसिन खा के तो
बंदा मतलब चारपाई से उठ ही नहीं सकता है। तो बच्चे ने बहुत हिम्मत की है कि अपनी जॉब पे भी खड़ा हो गया है, बाल बच्चों को भी संभाल लिया है, किसी पे बोझ बना ही नहीं है वो। मगज़ तो हमारा तकरीबन अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये जितना बॉयल हो कोई मसला नहीं है कि सख्त होगा, ख़राब होगा, कोई मसला नहीं है। में जितना आप इसको बॉयल करेंगे ना, इसकी जो अंदर की वो बदबू और स्मेल है ना वो निकल जाती है और अच्छे से पक जाता है। तड़के में बस डालना होता है, बुनाई करनी होती है। तरीका ही यही है। कुछ मेरी प्यारी बहनें मतलब डायरेक्ट किसी तरह भी डाल देती हैं तड़के में, लेकिन मेरा तरीका ये है ना, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले ही ऐड कर दिया था लाल मिर्च हल्दी अगर आप इसे मैश करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे खड़ी खड़ी पसंद है। ये ऐसे पीसेज में अच्छी लगती है। बस इसको अच्छे से मैं बुनाई करूँगी। जब ये जाग छोड़ेगा ना, ऐसे जाग से बनेगी, फिर ये तकरीबन हमारा फिर हो जाएगा। ये भी पकाने का एक ना ट्रिक होती है। मुझसे भी अच्छा ज़्यादा लोग पका लेते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मतलब मेरे बड़ों का मतलब तरीका है ना, तो मैं शेयर करती रहती हूँ आपसे। ये भी मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था। हमारे नाना जान तो हर एक चीज़ में ही माहिर थी। बहुत कोई भी चीज़ आम सी भी बनाते थे और इतनी टेस्टी बनाते थे कि बंदा कहता था बस खाता ही रहे। वो हमें तरीका बताते थे ना, फिर हम रेसिपी मतलब बताते जाते थे, हम पकाते थे और उसी तरीके से पकता था। मैं कहती हूँ कि इसको कुक सही से कहते ना कुक है वो है, बहुत थे हमारे बाबा। अल्लाह पाक उनका वो जान अच्छा करे, बहुत अच्छे थे। दर्जात बुलंद करें, अच्छे लोगों को ही लोग याद करते हैं। ये देखें गाइस,
ये छोटे बच्चे कितनी ज़्यादा चीज़ लेके बैठे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं अपनी। वाह 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 वाह, ये देखें। और ज़ियान के एक ही बार खाने में बैठा और मसरूफ़ है। ये देखें जिसके तरीके, ये नहीं होता ना कि थोड़ी सी खाए सारी इकट्ठी, मतलब छील के ना रख के ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाएगा। ये मुबशर के काम देखे, टॉफ़ीज़ खा रहा है। अभी इन्होंने नाश्ता तो नहीं सही किया है। वाह, ये देखें, ये देखें, ये बच्चों का काम। माशाल्लाह, बस यही काम है, नाश्ता नहीं करना है आपने। चलें, आप अपनी पार्टी करें, लड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ठीक है। आप दोस्त हो ना? हाँ। ठीक। मुझे भी दो। ओए होए, छोटी लड़की। चलें आप खाएं, मैं जब तक शांजे आटा गूंथती है, फिर रोटी पकाते हैं, फिर हम खाना खाएंगे इकट्ठे। अभी तो मम्मा आटा गूंदने लगी हैं। गरम गरम चपाती होंगी ना, फिर बहुत मज़ा आएगा। छुट्टी का दिन है ना, तो आप तो बस सारा दिन किचन में ही गुजरेगा। आटा तो गूंद चुका है, मैंने बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है। चलें जी, मक्स तो हो गया है हमारा रेडी। अब हम लोग इसे खाते हैं, फिर आपसे बात होती रहेगी। माशाल्लाह से जी, अभी तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं खाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाशा कोई नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। मेरी मम्मा जैसी कुकिंग इस पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। मौत कैसा बना हुआ है? मज़े का, बहुत अच्छा है। अभी तो इधर मम्मा हमाद के लिए कावा कुक करने वाली हैं, तो ये जो कावे में ऐड करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स है। ये जी है लेमन ग्रास है, और ये है सब्ज़ पत्ती, सब्ज़ चाय जो होती है, ये है दालचीनी, इससे आज़मा बहुत अच्छा रहता है। और ये है बादामी खताई, इनसे ना मतलब टेस्ट अच्छा आता है। और उसमें इलायची डालो ना, तो उसमें उसका तो लुत्फ़ और ही दुबाला हो जाता है। ये मैं इसमें ऐड करने लगी, पानी गर्म हो चुका है। खाने के बाद ना हाजमा अच्छा रहता है, और मैदे को भी पुरस्कून रखता है। अब इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी, तकरीबन 2 चम्मच ऐड करूँगी। इतना एक मज़े का होता है, और टेस्ट में तो और ही। इसमें मैं हल्का सा नमक ऐड करूँगी, टेस्ट में बहुत ही जी जान आ जाएगी। खाने के बाद तो मतलब तकरीबन लोग मशरूबात ज़्यादा पीते हैं, कुछ लस्सी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेकिन कावा जो है ना सबसे बेस्ट है। ये खाने को हजम करता है, और मतलब ज़्यादा भारीपन नहीं होने देता है। और मगज़ तो खाया वो, फिर उसके साथ तो फिर कावा ही चलेगा। ये अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दोनों कहवे हैं ना जो, ये बहुत ही मज़े के होते हैं, टेस्ट तो उनका ना ही पूछिए। जी मैंने इनको खिला लिया है। कई जगह खाने के बाद कावा जब रोटी को हजम करता है, फिर हमारे के लिए बहुत ज़रूरी है कावा, उसे मैं वो देने लगी। केले कावा पिए आप, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे
जिससे खाना हजम होगा और जो आपको मतली होती है ना उससे आपको सुकून आएगा। आप पीछे हट जाएं, बाबा को तंग नहीं करना। इधर करते हैं हम लोग अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।